ओम शांति। 10 अप्रैल 2026 बच्चों को यह समझाया है कि यह भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असुल नाम है ही भारत खंड। क्या समझ में आया बच्चों के? क्यों समझाया ये? क्या खास बात है? बच्चों को यह समझाया है कि ये भारत ही क्या है? अविनाशी खंड है। हाँ जी, अविनाशी बाप का जन्म स्थल और इसका असुल नाम है ही भारत खंड। और तुम भी कैसे हो गए? अविनाशी अविनाशी है। काल क्या महाकाल, क्या महाकाल का भी बाप आ जाए। इतना निश्चय होना चाहिए कि अगर भारत में भगवान आते हैं और ये अविनाशी खंड है तो हमको कैसा बनाने आए हैं? अविनाशी। अविनाशी तब कहेंगे जरूर विनाशी भी होने चाहिए। और सब खंड विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। चाहे हद हो चाहे बेहद हो। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है, इन्होंने रखा मुसलमानों में। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। यह प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड थे नहीं। कब? कौन सा समय है? कौन सा खंड बचेगा? भारत। कब? हैं जी? जब शिवालय स्थापना होगा। वाह क्या बात है। और कब स्थापना होगा शिवालय? 27 में। गुड, ठीक है। पहले एक छोटा सा रूप हो, वहां ऐसी तुम्हारी अखंड प्रैक्टिस हो जाए, अखंड, कि वहां से जिए दान लेके जाएं। इसलिए उसको सोनी द्वारिका कह दिया। क्या है वो? सोनी द्वारिका। राजधानी है, घर नहीं है। घर तो छोड़ दिया। कब छोड़ दिया था? घर से नाता ही छोड़ दिया। घर से कोई लेना देना, तुम मरो गलो। तुमको कितना भी नशा हो, हम घर वाले हैं, मृत्यु को प्राप्त करो। छोड़ दिया। तब जी, अरे द्वारिका नाम ही पड़ा है ना। 2 खंड कर दिए। क्या कर दिए? 2 खंडों में बांट दिया। एक तरफ जय जयकार, एक तरफ हाहाकार। ये क्या बड़ी बात है? कब से हुए 2 खंड? जब से द्वारिका, जब से राजधानी स्थापन हुई। घर कहाँ था? है? गोकुल कह लो, मथुरा कह लो, वृंदावन कह लो, फिर वापस गए ही नहीं। सोचो। मुख्य है ही इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। क्या मुख्य? किनके बाद मुख्य हैं? हाँ, अभी तो बहुत खंड हो गए हैं। भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। नई दुनिया में नया खंड या पुराना? पुरानापन कुछ भी नहीं है। ना ज्ञान पुराना है और ना समझ पुरानी है, ना चलन पुरानी है, ना याद पुरानी है, ना खाना, हाँ, खाने पीने की बड़ी आफत, ना पुराना है, रीति रस्म रिवाज सब नए। नई दुनिया रचने वाला है परम पिता परमात्मा।
किस लिए रची है नई दुनिया? किसने? परम पिता परमात्मा। क्यों? कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जो अविनाशी है, अविनाशी कौन है? परम पिता परमात्मा अविनाशी है। और वो कहाँ रहते हैं? हैं जी? हाँ? परम धाम। वो तो शास्त्रों के हिसाब से लिख दिया परम धाम। हाँ, लेकिन भारत में ही कहेंगे ना। अब वो तुमको कैसा बनाने आए हैं? क्यों उनकी पहचान? नहीं तो उनकी तो बायोग्राफी को ही नहीं जानते। सोचो, बाबा भी उलाहना देते हैं। तुमको भी अविनाशी बनाने आते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी पहचान बैठती है। 5 तत्व विनाशी है, अविनाशी है? वो कौन सा तत्व अविनाशी है? छठा ब्रह्म तत्व। तो नई दुनिया रचने वाला है परम पिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। इतना लंबा चौड़ा भारतवासी जानते हैं। यह भारत अविनाशी खंड है, 27 में इसका विनाश नहीं हो सकता। बाकी क्या बोला? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे। कैसे चलने लग पड़ेंगे? जिस ज्ञान जल में तैर रहे हैं वहां स्थिरम होंगे, चलने लग पड़ेंगे। चलने लग पड़े। कैसे चलने लग पड़ेंगे? है? अरे कैसे चलने मालूम पड़े? चल पड़े, पुरुषार्थ में चल पड़े। कमाल कर दीजिए। फिर तो लॉटरी लग गई उनकी। फिर तो चंद्रवंशी जो था लंबे समय से मर्यादा का पालन कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? अगर इनको ही चलने लगना पड़ रहा है तो फिर जो चंद्रवंशी जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लंबे समय से मर्यादा का पालन कर रहे हैं, तो फिर उनका क्या होगा भाई? सोचो। चलने लग पड़े, चल पड़े। मंदिर मस्जिद को सब चलने लग पड़ेंगे। संशय बुद्धि पहले कौन से निश्चय बुद्धि थे? उनकी भविष्यवाणी। अब वो थोड़ा सा बढ़ाते रहते हैं, वही कम थोड़ी। अब धीरे धीरे नई दुनिया ज्ञान बैठे तो भी बढ़ाते रहेंगे वो। गुंजाइश है, लेकिन चलने लग पड़ेंगे। सोल हैं, सोलों की कोई व्यवस्था नहीं है इनके पास। है? कोई व्यवस्था नहीं है। बाबा ने बार बार बोला है, कोई आत्मा चांस नहीं ले सकती अगर तुम भ्रुकुटी में बैठते हो, और इनको बैठने का कोई रोल ही नहीं है। कैसे हैं जानवर बुद्धि? है? बस ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान। सब चल, जब हवा प्रवेश करती है तो हवा हवाई होते नहीं होते? तो भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। समझते हैं स्वर्ग कहाँ? ऊपर में है। कहाँ है स्वर्ग? कहाँ? कहाँ माना कोई स्थान है, ऐसा नहीं कि आसमान में ऊपर में है। तो जरूर कोई स्थान है। कहाँ है वो? हिमालय? क्या कहते हैं? ऊपर में है। देलवाड़ा मंदिर में भी बैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। नीचे क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। और छत अर्थात ऊंची स्टेज। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था? अब नहीं है। अभी तो हेल है, तो यह भी अज्ञान ठहरा ना। ज्ञान और अज्ञान दो चीजें होती हैं। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को रात। और रात में क्या होते हैं? ठोकरे। और दिन में क्या होता है? एकदम स्पष्ट, मंजिल भी स्पष्ट है और एकदम निश्चय बुद्धि, कोई ठोकरे नहीं। घोर सोजरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोजरा नहीं, क्या? घोर सोजरा और सोजरे में क्या अंतर है? घोर सोजरा और सोजरा। सोजरे में भी कहाँ दुविधा होती है? दिख तो रहा है जी। सोजरा माना ज्ञान, उजाले की पराकाष्ठा।
इतनी पराकाष्ठा की 12 बजे जलन होने लगे। कितने बजे जलता है सूरज? 12 बजे कितना जलता है? अति में जलता है। उन्होंने क्या कह दिया? कौन नहीं सहन कर सका? अर्जुन नहीं सहन कर सका। सोच रहे को क्यों? इतना सुंदर सोच रहा है, चारों तरफ उजाला है, और तुमको क्या लग रहा है? जलन हो रही है। ऐसा होना चाहिए क्या? सोजरा माना राइज, अंधियारा माना फॉल। कौन सा समय अभी? कौन सा समय आ रहा है? राइज। और अंधियारा माना डाउनफॉल, चलने लग पड़े। मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। अब वह तो है हद की बात। इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता। कहा वो ब्रह्मा, और ये क्या कहा? अब असली ब्रह्मा तो है प्रजापिता। माना असली बोला नहीं, मतलब तो यही निकलता है ना। क्या कहा? ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ब्रह्मा को क्या बोला? प्रजापिता। फिर आगे क्या लाइन बोली? ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि कब आके वो अंजन मिलता है, कब तुम्हारी आंखों में उजाला आता है, कैसा वो पार्ट है सतगुरु का जो तुम्हारा अज्ञानता समाप्त। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। गाते भी हैं, फादर इज नॉलेजफुल। तो टीचर हो गया। फादर को कहा ही जाता है पतित पावन, और कोई को पतित पावन कह नहीं सकते। श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते। फादर तो सबका एक ही है। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट हो, सबका फादर तो एक ही है। श्री कृष्ण तो सबका फादर है नहीं। वह तो जब बड़ा हो, शादी करे, तब 1-2 बच्चों का बाप बनेगा। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। कभी स्वयंवर भी हुआ होगा। शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं। उनको कभी कोई वर्ल्ड गॉड फादर नहीं कह सकते। वर्ल्ड गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। क्या मतलब? है तो डाडे तो है, नहीं है, लेकिन ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। जबकि डाडे शब्द किसके लिए आया है? शिव बाबा के लिए। 21 जन्म का वर्षा तो मिलता ही मिलता है, लेकिन ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा को नहीं कहेंगे। कौन है? प्रजापिता। क्यों? हाँ, ये जितने भी ग्रेट फादर्स हैं, कंट्रोलिंग किसके हाथ में आती है? प्रजापिता के हाथ में। इसलिए कहते हैं टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आया, त्रेता के अंत में चला गया। तो ये टाइटल कहां से चला है? अरे आदि में बोला ब्रह्मा और प्रजापिता, आत्माएं जुदा जुदा। तो वहां प्रजापिता क्या है? रचयिता। और ब्रह्मा क्या है? रचना। फिर वही प्रजापिता ब्रह्मा वो पहला पहला ब्रह्मा है या दूसरा है? पहला पहला ब्रह्मा है। वो पहले पहले क्या बनेगा? ब्रह्मा सो विष्णु बनेगा। फिर उसको प्रजापिता कहेंगे?
फिर वो टाइटल किसके पास चला गया? ब्रह्मा के पास। फिर वो ब्रह्मा भी सूक्ष्म वतनवासी बने। 27 से 31 का टाइम है नहीं है? नहीं है। तो वो ब्रह्मा भी जो सूक्ष्म वतनवासी बना, अब उसको भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। फिर प्रजापिता मुझे यहां चाहिए, क्योंकि द्वापर युग से जितने भी धर्म पिता हैं तुम्हारा बाप है। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा को नहीं कह सकते, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है प्रजापिता ब्रह्मा। उनसे विरादरी निकलती है। वह इनकॉर्पोरियल गॉडफादर निराकार आत्माओं का बाप है। निराकारी आत्माएं जब यहां शरीर में हैं तब भक्ति मार्ग में पुकारती हैं। क्या निराकारी आत्माएं भी कब पुकारती हैं? भक्ति मार्ग में। निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में हैं तब भक्ति मार्ग में पुकारती हैं। अगर भक्ति मार्ग खत्म हो गया तो शरीर तो रहना चाहिए, नहीं तो जीवन मुक्ति नहीं है। शरीर रहेगा और लेकिन तुम निराकारी स्टेज में रहोगे। अब क्या हुआ? तुम्हारा भक्ति मार्ग खत्म हो गया तो नहीं पुकारना। फिर तो सृष्टि की शुरुआत होती है। यह सब तुम नई बातें सुनते हो। यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र में नहीं है। यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र कहाँ है? ये जितने भी मुरलियां हैं, जितनी अव्यक्त वाणियां हैं, उसमें यथार्थ रीति समझ जाएं। तो तुम्हारे लिए क्या है? ये इशारे हैं। तो जरूर कहाँ है? ये भी मुरलियों में ही है ना। तो बाप कहते हैं मैं सन्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूं। फिर यह ज्ञान सारा गुम हो जाता है। प्रारब्ध मिल गई, अब इसकी कोई दरकार नहीं। फिर जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाए। बच्चों को ही सन्मुख समझाकर वर्षा देते हैं। फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। कौन बनाएंगे? वो ही बच्चे जिनको सन्मुख क्या दिया है? वर्षा दिया है। यथार्थ तो बन ना सके क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो, झूठ खंड हो जाता है। कब? जब क्या बनाएंगे? शास्त्र। शास्त्र भी कहाँ सार रूप में सतो प्रधान अवस्था में बने और फिर उनका विस्तार हो जाए तो झूठी चीज ही होगी, क्योंकि उतरती कला ही होती है। सच से तो चढ़ती कला होती है। भक्ति है रात, अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ती हैं, माथा टेकते रहते हैं। ऐसा घोर अंधियारा है, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं रहता। दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है जो बच्चे आकर देखते हैं। वाह, ऐसा कैसे बच्चों को दृष्टि मिल गई? क्या देख सकते हैं? इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है जो बच्चे आकर देखते हैं। कैसे देखते हैं बच्चे? राइज कब होता है? बच्चे आकर देखते हैं जी। सतो प्रधान स्टेज में बच्चों ने देख लिया राइज, फिर फॉल कब देखा? हैं जी? कब? हाँ बताओ, तुमने देखा होगा फॉल। कब हुआ था अपने शुरू? हैं जी? हाँ तो 15 दिन निकालो ना। हाँ 88, 89 से 2003 तक ये 15 वर्ष क्या हैं? हाँ ये फॉल के हैं। क्या हुआ इसमें? भक्ति में क्या होता है? हाँ उजाला नहीं होता।
हाँ, वो 3-4 वर्ष नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो, उसमें भी अप डाउन है, ऐसे नहीं निश्चय बुद्धि बन गए। जम दे जाम दे नहीं होता, बच्चा कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है। तो वहां से फिर राइज शुरू हुआ, फिर फॉल देखते रहो, ढूंढते रहो। ऐसे घूमने लगे। जब चढ़ती कला होगी फिर 2500 वर्ष तक चढ़ती ही रहेगी या कभी उतरती होगी। तो अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। अब क्या नहीं देखना, और डाउनफॉल नहीं है, दिन प्रतिदिन रोशनी क्या होगी, कब से, 4 से। जमदे जामदे हो गए एकदम से 4 से। थोड़ा सा उजाला कब आया, तुम डेट वेट भी बताते हो, 21 मार्च 2015, सोचो। और तुम ऐसे खगियां मारते हो उछल उछल के, पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया। उसके बाद फिर उजाला बढ़ा कम हुआ, बढ़ा, कब बढ़ा है, 21 मार्च 19, वाह डेटें भी याद है इनको। सोचो कौन उतरा, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। क्यों, उस वक्त क्या खास हुआ, हाँ सतो प्रधान अवस्था, इसलिए बोला है सतो प्रधान अवस्था में उस सतो प्रधान बाप को पहचाना जा सकता है। वो सदा ही सतो प्रधान बाप, उसको पहचानने के लिए तुम्हारे क्या चाहिए, सतो प्रधान अवस्था चाहिए। सोचो। और उसके बाद फिर डाउनफॉल होगा या सतो प्रधानता की पराकाष्ठा होगी। तो राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत। भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। कभी देखना खड़े होकर सूर्य को डूबते हुए, कैसे एकदम से डूब जाता है। सत्यनारायण की कथा में यह दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है, फिर बाप आकर उसको सेल्वेज करते हैं। सत्यनारायण की कथा में दिखाते हैं क्या, भारत का बेड़ा कहाँ चला गया, नीचे है, सोने का बेड़ा भारत का कहाँ चला गया, नीचे कहाँ, हाँ सोनी नहीं लगा सकते, को सोनी द्वारिका कहाँ चली गई, समुद्र के नीचे चली गई। तुम इस भारत को फिर से सेल्वेज करते हो, तुम कब, किसी स्थिति में, कौन सी अवस्था पकड़ते हो, सतोप्रधान अवस्था। यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम निमंत्रण भी देते हो, नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है, नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उसकी प्रदर्शनी चित्रों द्वारा समझानी दी जाती है। तो वही नाम चला आए तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, वह राइज कैसे होती है, यह तुम दिखाते हो। कहाँ दिखाते हो, कहाँ ले जाते हो उनको, यहाँ देखो ये राइज हो रही है शिवालय में। वो तो जब बनेगा तब, आज दिखाओगे, कहाँ दिखाओगे, कहाँ ले जाओगे उनको, कौन से सन में ले जाओगे, हैं जी, तो उनको समझ में ही नहीं आएगा 14-15 तो। हाँ ये समझ जाएंगे कि 2 हिस्से क्यों कर दिए, एक तरफ IVV, एक तरफ AVV, इतना थोड़ा सा समझ पाएंगे, बाकी बेचारे ज्यादा क्या समझेंगे। कौन से ईयर पे ले जाओगे, हैं जी, 17-18 भी क्या समझेंगे, वो तो 15 अगस्त वहां भी आया, 98 में भी, वो कोई के काम का नहीं। वो 15 अगस्त 17 में भी आया, वो भारत माता और उधर भारत पिता, कौन समझेगा। कितना अंडरग्राउंड कार्य चल रहा है किसको क्या मालूम, त्रिमूर्ति शिव जयंती, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। धागों की बात हो रही है 2017 15 अगस्त, सांकल बंधी हुई नहीं है, मोटे मोटे रस्से बंधे हुए नहीं हैं, नहीं तो वाइब्रेशन की पावर कैसे मिलेगी, तो वो भी कोई की समझ में नहीं आएगा, वो तो तुम्हारे घर की बातें हैं, अति सूक्ष्म बातें हैं। और आगे
हाँ, तो वहां गाना गाया था एक। कौन सा गाना गाया था वहां? हाँ, 9, 9 का आंकड़ा कितना वैल्यूबल, 9 मिनट का संदेश था। कौन से सन में चला था? 2017। 9-10 मिनट का ही था, लेकिन बापू ने 9-10 घंटे लगा दिए उसको चलाने में। सोचो कितना विस्तार किया, कितना वैल्यूबल होगा वो संदेश। जब 9-10 घंटे का संदेश था तो तुमने 9-10 दिन में पढ़ा, तब जाके आई 15 अगस्त 2017, वही तिथि तारीख आ गई, जन्माष्टमी भी है और भारत माता भी बैठी है। तब जाके सार रूप में तुमने साक्षात्कार किया। 9 मिनट, 9 घंटे, 9 दिन। अभी क्या होने वाला है? 9 सीधा वर्ष, 9 मास। हाँ, फिर तुमने गंगा सागर मेला 1 मास का कहाँ किया? लो, कुछ भी बोलेंगे हैं? किया ना, तो वो क्या गंगा सागर, बाबा ने तो मुरली में बोला, ये थोड़ी कलकत्ता में जड़ बुद्धियों के सामने जाके गंगा सागर मेला करेंगे, वही गंगा सागर मेला होगा। मधुबन में क्या गंगा सागर मेला नहीं है क्या? साकार मुरली का ही पॉइंट है ये तो। फिर कहेंगे 9 वर्ष। सोचो अब 9 वर्ष कहाँ जाके खत्म हो रहे हैं जी? कुछ भी बोलना है अपने को, झंडा ऊंचा हमारे की, हमको भी पूरा मालूम है, कैलकुलेशन है हमारे पास है। अरे जब 18 में हो गया ना, 18 में, तो वहां से 9 वर्ष जोड़ लो, इसमें क्या बड़ी बात है। वो तभी तो बोल दिया था उसी वक्त, वो गुल खिल रहा था जाके 27 में, वो बोल रहे हैं 18 में। उससे पहले 20 डला 17 में, वो बात हो रही थी धागों की, अव्यक्तवाणी के हिसाब से मैंपन के धागों की बात हो रही थी। तो मैंपन का धागा अब जाके खत्म हो रहा है। सोचो, हद हो गई ये तो। ये है सूक्ष्म पुरुषार्थ, इसको कहते हैं बीज रूप अवस्था। ये है साइंटिफिक, ये है प्योर। तो यह तुम दिखाते हो, जरूर पुरानी दुनिया फॉल होती है तब दिखाते हैं कि राइज कैसे होता है। पहले क्या हो? पुरानी दुनिया, इसलिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब चलने लग पड़ेंगे। तब जाके तुम समझाओगे, देखो इनकी दशा और ये है नई दुनिया। यह भी एक स्टोरी है, राज लेना और गवाना। 5000 वर्ष पहले क्या था? कहेंगे सूर्यवंशियों का राज था। 5000 वर्ष माना 5000 दिन। तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, सूर्यवंशियों को आना जाना करते हो ना। हंसों का जोड़ा बिछड़ गया, क्यों बिछड़ा? सन्मुख बाबा ने इनको दिया है, ऐसा नहीं कि भूत इनमें घुसे हैं, भूतों के द्वारा इनको मिल गया। बाप सन्मुख था नहीं था? सन्मुख दिया है, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। तो बिछड़े क्यों भाई? 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गया, क्यों बिछड़े? हाँ, अपना अपना पुरुषार्थ करके अपनी अपनी प्रारब्ध दुनिया को दिखाओ। अगर तुमको ये साक्षात्कार हुआ है कि तुम अष्टदेव हो, तो प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाओ, सिद्धि स्वरूप बन के दिखाओ, पूरी दुनिया नाक रगड़ दे। नहीं तो भक्ति मार्ग क्या होने वाला है? डूबी जा मुर्दाबाद। तो सूर्यवंशियों का राज था, फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ। 40 वर्ष हुए कब? 2017-18। तो रिजल्ट क्या निकली? सूर्यवंशियों का राज स्थापन, चंद्रवंशी, फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ, फिर माना बाद में। वह तो 1-2 से राज लेते हैं क्या? उनका हिसाब किताब है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, अर्थात राज लिया, दिखाते हैं फलाने से राज लिया। वह कोई सीढ़ी नहीं समझते, यह तो बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए गए,
सीढ़ी उतरते आए। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। सीढ़ी उतरनी होती है, फिर चढ़नी भी होती है। डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है कि वास्तव में शूटिंग पीरियड में डाउनफॉल क्या होता है, इसका भी कितना बड़ा रहस्य है जो तुमको समझाना होता है। भारत का डाउनफॉल कितना समय, राइज कितना समय? बोलो। थोड़ा सा समय डाउन और बाकी पूरा समय राइज, और उनका आधा समय राइज और आधा समय डाउन। वाह। फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी। विचार सागर मंथन करना होता है। ये बातें भी किस लिए हैं? इसके ऊपर तुम्हारा मंथन होना चाहिए। अगर तुमको मेहनत लग रही है तो प्राप्ति कोई छोटी है क्या? नहीं तो तुम ऐसे द्वापर युग में तुम्हारे वहीं आए तो वहीं तुम्हारा फॉल शुरू हो गया, गिरती कला में चले गए और धर्म में कन्वर्ट हो गए। अगर मेहनत लग रही है तो प्राप्ति छोटी होगी या बड़ी होगी? वो लगनी भी चाहिए, ताकि लाखों ब्राह्मणों में से अगर कुछ हजार ही पास होना है तो मेहनत तो लगनी ही चाहिए। सोचो, ब्रह्मा कुमारी ने कितनी बड़ी सेवा की। कितनी बड़ी सेवा, विश्व में संदेश दिया, लाखों ब्राह्मण बनाए। साधारण बात है क्या? पूरे वर्ल्ड में मैसेज दिया। उनमें से अब जाके फिर एडवांस नॉलेज कितनों के लिए थी? थोड़े कितने? इनसे मिलो 60,000। हाँ, 60,000 को भस्म होना था डमरू में। सोचो, कहाँ लाखों, कहाँ 60,000 उनमें से निकलना, उनको भस्म होना है, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारनी है और इनसे क्या करेंगे? विनाश करवाएंगे। सोचो, उनमें थोड़े से सूर्यवंशी हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। पूरे विनाश के बाद वो थोड़ा सा छलना लग के जो सूर्यवंशी निकलते हैं, वो छोटी सी स्थापना तब होती है जब विनाश हो जाता है। उसके बाद प्रैक्टिकल स्थापना का रूप दिखता है। तो विचार सागर मंथन करना होता है। मनुष्यों को टेम्पटेशन में कैसे लाएं, और फिर निमंत्रण भी देना है। भाइयों बहनों आकर समझो। दुनिया के लिए नहीं है, किन के लिए है? तुम्हारे जो भाई बहन है आके समझो। बाप की महिमा तो पहले बतानी है। किसकी? कौन सा बाप? चाहे देवदेव महादेव हो, चाहे अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। पतित पावन, ज्ञान का सागर, पवित्रता, सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सदगति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो। इतनी महिमा करने के बाद फिर भी क्या क्या बोल दिया? ये नहीं बोला सूर्यवंशी वर्षा आके लो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा आके लो। चंद्रवंशी की क्या जरूरत है? चंद्रवंशियों से और धर्मों को निकलना है। जैसे कि दूसरे धर्मों क्या बनने वाले हैं? पितामह। क्या बनेंगे ये? और धर्मों के पितामह बन जाएंगे। जो 3 मुख्य धर्म है उनको क्या करेंगे? ये जन्म देंगे। तो मनुष्यों को बाप का पता पड़े। बाप की और कृष्ण की महिमा अलग अलग है क्या? कहाँ बाप जो कृष्ण को क्या बनाता है? काले से गोरा। सोचो कितनी बड़ी बात है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है क्या? हाँ, वो भी हमारे जैसा पुरुषार्थी है, तो हम क्यों नहीं बन सकते गोरे? अगर वो गोरा बन सकता है बाप की याद से, तो हम क्यों नहीं बन सकते? इसलिए तुम्हारे लिए क्या बोला है? साथ साथ पढ़ाई का रहस्य है, साथ साथ रजाई का रहस्य है, साथ साथ खेलकूद का रहस्य है। सर्विसेबल बच्चे जो हैं वे सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं। तुम इसमें तो नंबर तुम ले जाओ। वो सर्विसेबल।
वहां प्रदर्शनी लगा रहे हैं, मेले लगा रहे हैं, कितनी दौड़ा भाग करते हैं बेचारे है? और तुम टीसी बनाने में कितनी दौड़ा भाग करते हो, करते तुम भी हो, ऐसा नहीं। वो भी करते हैं तो तुमने भी की है। अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते हैं। शुरू हो गए होंगे, नहीं हुए तो फिर सोचो, करना चाहिए। ये जो बेहद की सेवा है, स्वदर्शन की सेवा है, स्वस्थिति में टिकने की सेवा है, छुट्टी लेके भी करनी चाहिए। तो कम से कम कितने दिन करनी चाहिए है? 2 दिन। हाँ, एक तो संडे हो गया और एक दिन और छुट्टी ले लेनी चाहिए, माना उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहिए। बाकी 5 दिन यथाशक्ति। यह है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाएं तो बहुत नाम निकाल सकती हैं। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती रहती है, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। भंडारे की बात हो रही है और सर्विसेबल बच्चियों की बात हो रही है। सोचो, जो इस सर्विस में लगी हैं, भाग दौड़ कर रही हैं, शिव का भंडारा भरपूर और कालकंटक। सोचो कितनी पालना मिलती है तुम्हारी भाग दौड़ में। 10-15 सेकंड टिकती हो फिर नहीं टिक पाती, टिकती हो फिर नहीं टिक पाती। तो वो क्या कह रहा है, तुम्हारा कालकंटक दूर, शिव का भंडारा कितनी पालना मिलती है। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। भले क्षण क्षण लेकिन काल कंटक रह नहीं सकता। तुम हो शिव वंशी, ये है तुम्हारा बड़े से बड़ा टाइटल। और उनका टाइटल क्या है? ब्रह्मा कुमारी। उनका टाइटल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। तुम्हारा टाइटल शिव वंशी। वह रचता है, यह रचना है। कौन रचता है? शिव वंशी है तो वो सब क्या हो गए? गॉड गॉडेज। ये रचना है, ये क्या है? देवी देवता। बाबुल नाम बहुत मीठा है। शिव साजन भी तो है ना। शिव बाबा की महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार ही नहीं, इसलिए इनके लिए कोई महिमा नहीं। निराकार लिखा जो दिखता ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। सोचो, और तुम्हारे लिए नाम भी है तो रूप भी है। बी फिर आ गया ये बिलेव्ड मोस्ट शिव बाबा है। आई गया ये बिल गेट। परम प्रिय तो लिखना ही है, बिलव्ड ही नहीं। क्या लिखना है? परम प्रिय तो लिखना ही है। बिल गेट मत बोलो, किसने बोला? होगा धनवान कहीं का भी होगा, असली धनवान तो बिलव्ड तो तुम निकले। इस समय लड़ाई के मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। क्या? दोनों का। तुम्हारी और उनके लड़ाई के मैदान में अंतर क्या है? उनकी है हिंसक और तुम्हारी है अहिंसक। वो चक्कर लगा रहे हैं चारों तरफ कि सिद्ध हो जाए कि हम ही हैं बाप के बाद। हमारी शरण में आओ, हमारी दृष्टि लो, तो तुम कहाँ चले जाओगे? स्वर्ग में चले जाओगे। सोचो कितना भागा दौड़। और फिर हिंसा। कौन सी हिंसा? वाचा की भी हिंसा है। तीर मार रहे हैं, एक दो को तीर मार मार के सिद्ध कर रहे हैं कि हम ही भगवान हैं। और तुम हो अहिंसक। योग बल में कोई हिंसा का काम ही नहीं। और क्या ले जाते हो? 2 बिल्ले आपस में लड़ते हैं तो मक्खन खा जाते हो। शिव शक्तियां नॉन वायलेंस गाई जाती हैं, परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार दे हिंसा दिखा दी है। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो। लाखों ब्राह्मण हैं, लाखों ब्राह्मणों का विश्व है। हथियारों आदि की कोई बात ही नहीं है। गंगा का प्रभाव बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। किसका? गंगा का। कहाँ है? जी?
जटाओं में, महादेव अव्यक्त हो गए अभी भी जटाओं में है। हाँ मधुबन नहीं, मिन्नी मधुबन। हाँ बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। ये है गंगा मैया, कहाँ से निकली है? हाँ विष्णु के बुद्धि रूपी है, क्या होते हैं पद, चरण पद। हाँ हाँ हाँ, और कहाँ समा गई जाके? भोलेनाथ की जटाओं में है। अभी कहाँ तो वो नहीं, वो बूढ़ी गंगा है, जबरदस्ती लटक रहे हैं पीछे। कहाँ है बूढ़ी गंगा? है कान जिसके पूर गए वो है बूढ़ी गंगा, कन्याकुमारी नहीं है वो। जो असली गंगा है वो है तपस्या में अंडरग्राउंड, कहाँ? कहीं ना कहीं मधुबन में बैठी है। तो बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। क्यों? 60,000 जो भस्म हो गए हैं तो उनके लिए निमित्त कौन बनेगी? कब निमित्त बनेगी? इसकी क्या वैल्यू है? कब? हाँ जब काशी में किससे मिले? वरुणा से खुद को सजाए। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसलिए गुप्त गंगा कहते रहते हैं। कहते हैं वान मारा और गंगा निकली। क्या? वान मारा उसकी बुद्धि में और फटाक से दौड़ पड़ी, निकली। गौमुख से भी गंगा दिखाते हैं। तुम पूछेंगे तो कहेंगे कि गुप्त गंगा निकल रही है क्या? कोई तुमसे पूछेंगे कि जो तो तुम्हारी ये फालतू बातें हैं तो इनका अर्थ बताओ, तो तुम क्या कहोगे? ये हमारा सदियों पुराना रट्टा है, अब तो थोड़ा सा हम चूं-चां करने बैठ गए हैं। तो निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है, जो सबसे वैल्यूएबल है त्रिवेणी, जिससे अल्लाह आबाद होना है, उसमें क्या कर दिया है? किसको? सरस्वती को गुप्त दिखाया है। क्यों गुप्त दिखाया इसको? वाइब्रेशन की पावर से। और बाबा ने क्या बोला? आधी में भी बीच में आई, बीच में चली गई। कहाँ चली गई? अरे अभी नाम वाला करना है, बीच में चला जाना है। एडवांस में बीच में आई, बीच में चली गई। अब कहाँ से उतरी है? अरे वहीं जाएगी जहां से आई हैं, या गुप्त वो अभी निकल जाना है इनको हर कहीं है? सागर से निकली है? अच्छा आज ही मालूम पड़ा। बद्रीनाथ में जाके देखो, ऐसे छन 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 करके वो ऐसे हाहाकार मचा रही है, और बेचारे व्यास जी तो सोचा ये तो बहुत गड़बड़ कर रही है ना, गणेश के बड़े बड़े कान है, सुन भी नहीं पा रहा है। तो वहीं से चल अंदर चली जा, वहां कहाँ का सागर आ गया है? अरे वहां छन छन जाके देख लो, कान ही तुम्हारे कैसे हो जाए। और लिखवा पा रहे थे, लिख ही नहीं पा रहा, बड़े बड़े कान है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा उसको है। तो उन्होंने कहा देवी चल तू यहाँ से क्या हो जाए, अंडरग्राउंड। तो फिर बाबा ने अव्यक्तवाणी बोल दिया। इसको तो चलो अंडरग्राउंड कर दिया, लेकिन कोई तो सरस्वती हो है, तो उसकी क्या छन छन करे? वीणा। हाँ इसलिए दो सरस्वती के रूप बताए अव्यक्तवाणी में, एक नदी के रूप में, दूसरी वीणा के रूप में। तो सरस्वती को गुप्त दिखाया है। मनुष्यों ने तो बहुत बातें बना दी हैं। क्या? सरस्वती के बारे में बहुत बातें बना दी हैं। यहां तो एक ही बात है। कौन सी? एक है। बात किसकी हो रही है? पहले हुई गंगा की, फिर हुई सरस्वती की। हाँ क्या है? इतनी सुंदर गर्दन हिलाई आपने तो, जगते हुए हिलाई। समझ आ रहा है इसका मतलब? गुड। हाँ कहाँ पहुंचे? यहां तो एक ही बात है। क्या बात है? सिर्फ अल्फ और बस। कारोबार पूरा शक्तियों के भविष्य में, उनको भी साइड में रख दिया फिलहाल। क्या है? हाँ अल्फ बस। सोचो, जब को अल्फ को मिला अल्लाह, लेकिन कह रहे अल्फ बस, उसी में खेल पूरा हो जाता है। अल्लाह आकर बहिशत स्थापन करते हैं। कब? किसको मिले ये अल्लाह? अल्फ को मिले जब। स्थापन अल्लाह ने नहीं किया, किसने किया? सॉरी अल्फ ने नहीं किया, किसने किया? अल्लाह ने किया। खुदा हेवन स्थापन करते हैं,
ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। सबकी अपनी अपनी भाषा है। वास्तव में ईश्वर तो एक है, यह तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, परंतु यह समझते हैं कि अल्लाह से जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। इससे वो भी कब? जब अल्फ को मिले अल्लाह। यहां तो बाप कहते हैं मन मनावो। पूरा सार किसमें है? मन ही मन बाप को याद करो। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। रचता की रचना है ही स्वर्ग। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि राम ने नर्क रचा, डमरू बजाया, इसका ये थोड़ी है वो राम बाप ने नर्क रचा है। नहीं तो सूर्यवंशी कहां से आए? कहने को क्या आ रहा है? राम ने क्या किया? क्योंकि जब 60,000 भस्म हुए तो उनके लिए क्या बोल के गए? कलकत्ता में खास बैठ के क्या बोला? ये बाप के ऊपर उंगली उठाएंगे। ये क्या किया? इसने ये क्या किया? घोड़े को चुरा लिया। सोचो आप। कपिल मुनि ने कहां पे? पताल में। क्यों पहुंचे तुम पताल? खता किसने की? तुम ना जाते ना पताल में, तो पताल में पहुंचे तो पताल में क्या किया? किसने बांधा था घड़ा? घोड़ा, घड़ा नहीं। कपिल मुनि को तो दोष दे दिया है। इंद्र ने खुरापाती की थी। इंद्र कौन है? जिसको भस्म करना है इनको। वो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप से बड़ा खेल कर रहे हैं इनको भस्म करने के लिए। उंगली किसके ऊपर उठाई? सोचो आप। तो बाप ने श्राप दे दिया, जाओ तुम सब 60,000 भस्म हो जाओ। तो क्या कहा? ऐसे थोड़े ही कहेंगे राम ने नर्क रचा। वो तो राम राज कहा है, राम बाप कहा है। राम बाप मानो शिव बाबा कहा है। वो तो सूर्यवंशों की स्थापना की है। तो भारतवासियों को यह पता नहीं है कि निराकार रचता कौन है। तुम जानते हो कि नरक का रचता रावण है, जिसको जलाते हैं। रावण राज में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है। बोलते भी हैं कि रावण हमारा दुश्मन है। बाप ने अर्थ समझाया है। पेशगीर, विस्तार बड़ा है तो रावण का शरीर भी बड़ा बनाते हैं। क्या विस्तार रावण का भी क्या है? चारों तरफ ब्राह्मणों की दुनिया बहुत लंबा चौड़ा है, तो उसका क्या दिखाया है? शरीर बड़ा बनाते हैं। एक तो रावण का पेशगीर है, दूसरा हाँ ठीक है, लक्ष्मी नारायण का पेशगीर बहुत बड़ा है, क्योंकि अपनी अपनी ड्रेस है। राम सीता का पेशगीर छोटा है। तो शिव बाबा तो बिंदी है, परंतु चित्र बड़ा बना दिया। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो? पुजारी तो बनना है ना। आत्मा के लिए ही तो कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। और फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। कहाँ का यादगार है? संगम युग का। कल्पना करके देखो, जब तुम संपूर्ण आत्मा बनते हो, कल्पना तो कर सकते हो जो मेहनत कर रहे हैं, या वो कल्पना करें मरने वाले। किसको करनी चाहिए कल्पना? हमको करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए कल्पना? क्या बोला? उठो, अपने काम की नहीं है। हाँ क्या बोला? सोचो, तुम तो कल्पना करो जिसमें तुमको इतनी मुश्किलात लग रही है, जिसमें टिकने की मुश्किलात लग रही है, वो जब सहज होगा तो कौन सा स्वरूप तुम्हारा बनने वाला है। तो कल्पना तो करके देखो। तो फिर 1000 सूर्य से ज्यादा तेज कैसे होगा? किसके लिए हजारों सूर्य से तेज? अर्जुन जैसे थर्ड क्लास दशा बताई है बौद्ध की दशा। उसके लिए हो सकता है। आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर परमात्मा 1000 सूर्य से तेज हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करे?
सोचो, इसका मतलब हर एक में प्रवेश करना है। ऐसा परसेंटेज से मिलो कि प्रवेश तो करना है परसेंटेज में। जो धर्म पिता हैं, द्वापरयुगी धर्म पिता हैं, कलयुगी धर्म पिता, तो परसेंटेज में तो जाएगा है? ये तो आज ही मालूम पड़ा। क्या कहा? अगर परमात्मा 1000 सूर्य से तेज हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करे? वो क्या कहते हैं? परमात्मा सर्वव्यापी। कितनी अयथार्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा होगा ना। परंतु पूजा के लिए बड़ा लिंग बनाया है। सोचो, कहां छठा ब्रह्म महतत्व, अविनाशी महतत्व सदा इस धरा पे है। वो तुम भी वही प्रैक्टिस कर रहे हो। तुम भी कहां टिकने की कोशिश कर रहे हो? भ्रुकुटी में मध्य में क्या कर जीवन की तलाश। सोचो ये 5 तत्वों को तुम कैसा बना लोगे? कितना चमत्कार होगा। साइंस फेल होती है, कैसे बन जाएंगे 5 तत्व? है? लाइट, लाइट माना ये नहीं कि तुमको प्रकाश निकल रहा है? कहीं भी ट्रांसफर कर लो इन 5 तत्वों को, वर्ल्ड के किसी कोने में, वहां वो लाइट नहीं दिख रहा, ये प्रकाश सा कहां से आगे भाई साहब? स्थूल ही जाएगा। जैसा हिस्ट्री में है वैसा ही होगा। सोचो, इतनी महिमा है परमात्मा की, और तुम्हारे लिए कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। सोचो, इतनी महिमा के काबिल कब बनते हो? जब 5 तत्वों से डिटैच होते हो, जब तुम्हारे 5 तत्व खत्म हो गए, इनको जीतो, फिर छठा ब्रह्म में तत्व। सोचो, वो है अविनाशी। इसलिए तुमको चाहिए, जो बायोग्राफी है तुमको चाहिए, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगन तुमको चाहिए, कि तुमको वैसा बनना है। इस स्थूल शरीर को कैसा बनाना है? अव्यक्त बनाना है। तो परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाया है। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं, जानते कुछ भी नहीं। गुफा में क्यों दिखाए हैं? अंडरग्राउंड। अभी 5 पांडव अंडरग्राउंड हैं, या भूत घुस के ये लगे हुए हैं कि हमारी सुनो हमारी सुनो? है? कायदा ही नहीं है। सोचो, ये राइटियस है, इनमें इतनी प्योरिटी की पावर है कि इनको ऐसा नहीं है कि फोन से हम भगवान बैठे हैं, हमको देखो हम हैं। सोचो, ये प्योरिटी है। ये लेफ्टिस्टों का धंधा होता है। क्या जल्दी सिद्ध करना अपने को कि हम भगवान हैं। तो ये कहाँ बैठे हैं? एडवांस में बैठे, इनसे मिलो। गुफाओं में, गुफा क्या होती है? अंडरग्राउंड है। अपनी 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 तरह की तपस्या में है। तो यह है पढ़ाई। धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। पहले क्या होता है? पहले होती है पढ़ाई। बाबा पढ़ाते भी हैं तो धंधा भी सिखाते हैं, लेकिन पहले पढ़ाई, फिर उसी हिसाब से तुम्हारा जिम्मेवारी मिलती है, उसी हिसाब से तुम्हारा फिर क्या चलता है? विड़ला व्यापारी। सोचो, कैसा व्यापारी बनाते हैं तुमको। बाबा पढ़ाते भी हैं और धंधा भी सिखाते हैं। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए, बाप की फुल महिमा लिखनी है। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती हैं, इसलिए महारथी घोड़ेसवार कहा जाता है। कितना भी खोल खोल के बताएं, लेकिन क्या बोला? बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार घुसती हैं। हथियार आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाप बुद्धि का ताला खोल देते हैं। वाह! क्या कहा? तुम्हारा आके बुद्धि का ताला किसने? बाप ने खोला। यह गोदरेज का ताला कोई खोल ना सके। ये गॉड की रेजेस हैं। किसने लगाए ये ताले? महादेव के ताले हैं ये, कोई मासी का घर नहीं है इनको खोलना। गॉडरेज का ताला मुरली में क्या बोला है? हर कहीं की डुप्लीकेट चाबी से खुल जाएगा। किसकी रेजेस हैं ये? गॉड की रेज हैं, अविनाशी हैं। कैसी हैं ये? ब्रॉड ड्रामा में तुमको कैसा बनाने वाली हैं? अविनाशी बना देंगी। तुम्हारी तरह कई पार्ट तुम बजाओ, देवता धर्म के नहीं हो। नहीं तो कितनी भी गॉड ने तुम्हारे अंदर घोट घोट के रेज डाली हो, मन मनाभव,
कोई भी ताला तुम्हारी बुद्धि को लगा रह सकता है? कितने ताले तोड़ तोड़ के बाहर आ गए, 7-7 ताले तोड़ के भी बाहर, सोचो आप। तो यहाँ एक ताला ही अविनाशी बना रहा है उनको, है? कौन कौन से खंडों में जा रहे हैं? कोई इस्लामिक खंड में जा रहा है, कोई बौद्धिक खंड में जा रहा है, कोई क्रिश्चियन खंड में जा रहा है, सोचो। तो यह गोदरेज का ताला कोई खोल ना सके। बाप के पास मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं, आगे कब मिले हो? गोदरेज के ताले के साथ क्या बोल रहे हैं? तुम पहले कभी मिले हो? नहीं मिले ना, तुम्हारा ताला नहीं खुलना, जाओ, तुम्हारे लिए दूसरे बैठे हैं, उनके पास जाओ, वो ज्ञान जन लेके बैठे हैं, तुमसे पहले कब मिले? क्योंकि तुम आदि में थे ही नहीं, तो तुमको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, तुम कहाँ जाओ? और जो वंश में जाने वाले उनकी बुद्धि में बातें बैठेंगी, इसलिए पूछते हैं इस जगह पर इस दिन कब मिले हो? तो बच्चे कहते हैं, हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले हैं। बच्चे कहते हैं। बच्चों की पहचान क्या बताइए मुरली में? थोड़ा सा भी सुना? तुम्हारे कुल का होगा ट्रैफिक कंट्रोल शुरू। सोचो, ये निशानी है तुम्हारे कुल का, है? सोचो, नया भी होगा, जैसे उसको मालूम पड़ा है कि नई दुनिया है, नई दुनिया में ऐसे ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत करते हैं, और शुरू सुबह से लेकर शाम तक शुरू। ये है पहचान सूर्यवंश। नहीं तो कितना भी ज्ञान घोटें, दूसरों को सुनाएं, और अगर ऐसा चाल नहीं है, कैसी चाल नहीं है? मोर जैसी चाल अगर नहीं है तो सूर्यवंशी नहीं है। कितनी उड़ान भरता है मोर? 3-4, 15 हो गया 1 मिनट। यहां से शुरुआत होती है तुम्हारी चाल की। 1 मिनट आने में टाइम लगता नहीं लगता? या पहली बार में आ जाएगा, है ना? 3-4 उड़ान भरता है ना। फिर 3 मिनट पे गए तो भी उसके भी 3-4 हिस्से कर दो। फिर 5 मिनट में गए उसके भी, फिर 10 मिनट के गए उसके भी 3-4। तो ये मोरनी है, ये मोर है, इनकी चाल है। तो इसलिए कौन सा पंख दिखाया है? मायूर पंख। ये प्योरिटी की पावर है, नहीं तो ये मेहनत हो नहीं सकती। तो सूर्यवंशी की निशानी क्या है? जैसे ही आएगा तो तुरंत याद, तुम्हारे जैसी कठिन याद करने लग पड़ेगा। सोचो आप। तो बच्चे कहते हैं, हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले हैं। अब यह बातें ऐसे कोई पूछ ना सके, कैसे? जैसे बाबा पूछते हैं, कोई पूछ ना सके। कितनी गूढ़ समझने की बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियां बाबा समझाते हैं, परंतु धारणा नंबरवार होती है। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। हर एक का पार्ट अलग अलग है। किनका किनका? शिव बाबा का, और फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का। हर एक का पार्ट अलग अलग है, एक ना मिले दूसरे से। पहला पार्ट, अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर की बात। पहला पार्ट स्थापना, दूसरा पार्ट विनाश, फिर नाभि कुंड में वैष्णव संप्रदाय। यह अनादि ड्रामा है, वही फिर रिपीट होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पाठ बजाने के लिए। तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। उनकी बुद्धि में 800 करोड़ को तो जाना ही जाना है। उनकी बुद्धि में बैठे ना बैठे, कोई बिठाने की दरकार भी नहीं। वो तो शरीर छोड़ेंगे, सूक्ष्म वतन होते हुए, सजाएं भोगते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे? परम धाम। तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। क्या बैठा है? हम कैसे मूल वतन में जाते हैं। सबसे लंबी यात्रा कौन सी है? मूल वतन की कहो या अमरनाथ की कहो, एक ही बात है। फिर आते हैं पाठ बजाने, जीते जी परमधाम निवासी बनना, और फिर वहां से आना पाठ बजाने। जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन, आने समय सूक्ष्म वतन नहीं है। क्या गए हो तुम? सूक्ष्म वतन होते हुए परम धाम, आते समय तो उनको किसी अजीब नहीं लगता होगा, मिलते हुए भी नहीं गए। हैं जी? आते समय सूक्ष्म वतन नहीं है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं। क्या
सूक्ष्म वतन की जो दुनिया है वो इतनी सूक्ष्म है, उसका जिक्र कहीं भी कोई जास्ती है नहीं। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं। सोचो, क्या जानते हैं, किस लिए तपस्या करते हैं? मोक्ष के लिए तपस्या करते हैं, परम धाम जाने के लिए तपस्या करते हैं, हम मुक्त हो जाएं तपस्या करते हैं, जन्म मरण से छूट जाएं इसके लिए तपस्या करते हैं। सूक्ष्म वतन का कोई ऐसा जिक्र ही नहीं है शास्त्रों में, इसलिए वहां जाने का कोई पुरुषार्थ भी नहीं करते। सूक्ष्म वतन का कोई भक्त थोड़े ही होगा क्या? भक्त कहाँ के हैं? या तो देवी देवताओं के हैं या तो निराकार के हैं। सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं, वाया सूक्ष्म वतन जाएं, फिर नई दुनिया में आएंगे। इसलिए सूक्ष्म वतन को होता है धर्मराजपुरी। और तुम्हारे लिए सूक्ष्म वतन इंतजार कर रहे हैं देवताएं, तुम्हारे लिए क्या लेके खड़े हैं? वरमाला लेके खड़े हैं तुम्हारे स्वागत के लिए। इस समय तुम वहां आते जाते रहते हो। क्या? कितने वर्ष के लिए रचा? 40 वर्ष के लिए ट्रांस में जाते हैं और फिर आते हैं, मैसेज लाते हैं, तुम आते जाते रहते हो। तुम्हारी सगाई हुई है, पर यह पियर घर है। विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वह है ससुर घर। पिता कौन है? शिव बाबा। जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है। तुम भी श्रृंगार किस लिए कर रहे हो? कहाँ जाना है? जी, ससुर घर। हाँ, तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। कैसा श्रृंगार करते हो? पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। तुम्हारे और उनके बनवाह में कितना फर्क है। और तुम्हारा बनवाह कैसा है? बेहद का, उनका हद का। कैसे? ज्यादा बड़ा त्याग किनका कहलाया? सन्यासियों का। कहाँ चले गए? जंगलों में। बुद्धि कहाँ भटकी उनकी? सोचो। तुम्हारा त्याग दिखा नहीं, तुम्हारा अंदर का त्याग है। तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए। देह अभिमान तोड़ना है, माना इतना आसान नहीं है। क्या करो? इस देह अभिमान को तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेंगी तो झट देह अभिमान आ जाएगा, कितनी सुंदर लग रही है साड़ी मेरे ऊपर। खुद ही कांच देख देख के कुछ उचकती रहेगी। हाँ, वो ये कांच मना ही ना। एक तो बड़े बड़े लगा रखे हैं, चारों तरफ देखेगी फिर बैठ बैठ के। ऊंची साड़ी पहने की तो झट देह अभिमान आ जाएगा। मैं आत्मा हूं या भूल जाएगा। कौन सा कलर मिला है, कौन सा कलर मिलना चाहिए था, तो इसी में बुद्धि जाती है। इस समय तुम हो ही वनवास में। तुम्हारे लिए जो भी मिले क्या है? गर्दन हिलाते कितना गुस्सा आता होगा ना। सोचो, माने गर्दनें हिलाने की बात नहीं, अपने अंदर चेकिंग करो। कहाँ हो तुम? तो ऊंची साड़ी मिलेगी तो चेहरा खिल जाएगा। थोड़ा बाबा ने उसको बुद्धि ऐसी दे दी निमित्त आत्मा को, तुमको ऐसे कोई कलर वलर ऐसा दे दिया तो स्वीकार तो कर ली बाबा के घर में, लेकिन बाद में तुम्हारा मुंडा अरे कोई मासी का घर थोड़ी है कि यहाँ बैठ के वनवास में हो। चेहरा देखो अपना। क्या देखो? बड़े बड़े आईने क्यों लगाए हैं? हाँ, चेहरा देखने के लिए है। पूरा ऊपर से नीचे तक तुम अपने को देख सको, सदगति दाता हो, सदगति कर रहा है या दुर्गति हो रही है। तो इस समय तुम हो ही बनवाह में। बनवाह और वानप्रस्थ एक ही बात है क्या? बनवाह और वानप्रस्थ, अगर वाणी से परे नहीं गए हो तो तुम बनवाह में हो ही नहीं। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगे क्या? पकड़ के रखेंगे क्या? तो कौन सी ड्रेस होनी चाहिए तुम्हारी? हाँ, एक ही ड्रेस होनी चाहिए। कैसी? कफन।
और कोई ड्रेस नहीं। हल्की साड़ी मिलती है तो दिल छोटी हो जाती है, ये दुर्गति पाली है क्या? उसने छांटा, ये अच्छी हैं, ये ऐसी हैं, ये दुर्गति वाली है, छटा छटाई करती है। चोटवा हो, कहने को और करने को जमीन आसमान का अंतर है, सोचो आप। कितनी बड़ी बात है ये। इसमें तो खुशी होनी चाहिए, अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। कितने अच्छे से बोल रहे हैं। क्या खुशी होनी चाहिए जो तुमको क्या दिया, हल्का वस्त्र दिया, तुम हल्के हो। अच्छी चीज को तो संभालना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, संभालना पड़ता है। यह पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती हैं। अटक गए, तुम्हारी बुद्धि अटकी है, सालों साल अटकेगी, सालों साल। फिर थोड़ी अटकेगी, कहां तक, ज्यादा से ज्यादा अटकेगी 34, इससे ज्यादा नहीं, चिंता मत करो। है फिर तुम्हारे हाथ में ही है 76, 80 साल के हो जाओगे तो भी चढ़ाई चढ़ जाओगे। कितना बड़ा भाग्य है, सोचो। है 80 वर्ष के हो गए और तुम चढ़ाई चढ़े जा रहे हो। पूरी एज नाप लो अपनी। इसलिए 34 में जाके तो तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला, तब वो सैंपल तैयार हो गए, सैंपल। चैलेंज कर रहे हैं, साइंस को चैलेंज कर रहे हैं, पूरी ब्राह्मणों की दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं, पूरी ब्राह्मणों की दुनिया को नाक रगड़ने के लिए तैयार है, लेकिन तुमको कोई लेना देना नहीं। अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। मंजिल बहुत बड़ी है, ये छोटी छोटी अटके जो हैं ये अटक डालती हैं। मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना कि पति को कहा यह लाठी भी छोड़ दो, बाप कहते हैं यह पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया सब खल्लास होनी है, इसलिए सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। इसमें तुम नंबरवार हो, इसी में तुमको पालना मिलने वाली है नंबरवार। ये है पालना के अधिकारी। सन्यासियों ने तो हद का संन्यास किया है, अब तो फिर वे अंदर आ गए हैं। कहाँ थे पहले, कहाँ भटकते थे, जंगलों में, अब कहाँ आ गए, तामसी अवस्था है तो शहरों में आ गए हैं। आगे तो उन्होंने बहुत ताकत थी, उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है। नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती हैं पार्ट बजाने, उनमें क्या ताकत होगी। तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। यह सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है, बिंदी है, जैसे कौन उछलता है, बाबा उछलता है। इसमें फंक नहीं होना है, किसमें, ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है, इसमें फंक नहीं होना है। इसमें फंक होने क्या बात है भाई। मैं तो चाहता हूं, मैं तो चाहती हूं उछल उछल कर करूं, मेरे को उछलाती ही नहीं, तो इसमें क्या नहीं होना है, फंक नहीं होना है। तो आज नहीं तो कल क्या आ जाएगी, उछला ही जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। हाँ जी। ऐसा बात शुरू में बोला ना कि सोनी द्वारिका राजधानी बना देते हैं, सोनी द्वारिका राजधानी बना देते हैं। हाँ हाँ। और ये बोला कि घर तो बहुत पहले छोड़ दिया। ठीक है, लो वहां कितने आक्रमण हो रहे थे जरासंध के, तो फिर सुरक्षा नहीं चाहिए। हाँ जी। और गोपियों को भी छोड़ दिया। हाँ जी, गोपियों को भी छोड़ दिया, दिखाते छोड़ नहीं दिया, साथ में ले गए थे, छोड़ दिए फिर पूरे पूरे। हाँ थोड़े बहुत रह गए होंगे, अपनी मन मत चलाएंगे, नहीं
कोई हमको दिक्कत नहीं है, जरासंध तो हमारा ही है, तो बैठे रहो। बाकी जितने भी डरपोक थे वो साथ में चले गए। हाँ, कोई कोई डरपोक नहीं होते हैं, अरे नहीं, वो भी अब क्योंकि वो रिश्तेदार था ना जरासंध, पुराना रिश्तेदारी थी। कौन था? लो कंस का ससुर था, तो उनका रिश्तेदार हुआ ना सबका। तो युद्ध तो इससे है, काले कलोटे से। हमारे तो युद्ध है, जिनको जाना है डरपोक है इनके साथ जाओ, हम तो बैठे हैं, क्योंकि वो उनको कुछ कहेगा भी नहीं। वो उनको कुछ नहीं कहेगा। युद्ध किससे थे? कृष्ण से थी। अब जिनका कृष्ण से प्यार था तो वो चल दिए, जहां ले जा रहे चलो चल देते हैं, शांति तो होगी, तो वो जो नहीं डरते हैं, पावरफुल हैं, वो डटे रहे वहां पे। इसमें क्या बड़ी बात है? प्रश्न ये था। अच्छा, प्रश्न कुछ और ही था। हाँ जी, बाबा ने एक बार बोला था ना मुझे जी जी कि जी, वो वापस तो आएंगे। एक एक करके पीछे आते रहेंगे, ये बोला वापिस ने, है फिर क्या करेंगे? जो पीछे रह गए ना, फिर वो धीरे धीरे करके वहां ट्रांसफर होते रहेंगे। हाँ जी। और ये बोला ना कि सत्यनारायण की कथा में ये दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है, फिर बाप आकर उनको सैल्वेज करते हैं। तो सैल्वेज करना उम्मीद नहीं है। अब इतना नीचे चला गया, लेकिन सोने का है ये बेड़ा, है तो क्यों नहीं निकाल सकता बाप? ऐसी उम्मीद नहीं है। अरे सोने का है। हाँ, वो लोहे का हो, लकड़ी का हो तो सड़ भी जाए, है? सोनी द्वारिका है तो बाप क्यों नहीं निकाल? जब हिसाब किताब ही नहीं है भैया, है? समुद्र के तले में आराम से बैठे हैं आप, तपस्या में बैठे हैं आप, तो आपको निकालने में तो ऐसे ही इशारा चाहिए, उछल के कहाँ आ जाओगे? सोनी द्वारिका बाहर आ जाएगी। हाँ जी। ये बोला ना चंद्रवंशियों से जो मुख्य धर्म है उनको वर्षा मिलेगी। हाँ जी। तो जो पूर्वज हैं 3 धर्मों के, हाँ जी। हाँ, तो उसमें तो सूर्य ब्रह्मा बाबा है पूर्वज में आते हैं क्या? है अव्यक्त वाणी में क्या बोला ब्रह्मा बाबा को? ज्ञान चंद्रमा, तुम हो लक्की सितारे। इसलिए ब्रह्मा बाबा है रचना, और जो पूर्वज हैं देव हैं वो हैं रचयिता। वहां तो चंद्रवंशी राम को भी क्या बोला? रघुकुल में है। कौन सा कुल है इसका? सूर्य का कुल है, सूर्यवंशी राम। तो उनकी बात नहीं है। जो पहले कितना बने? 16 कला, फिर 14 कला, फिर 8 कला, फिर वो सीढ़ी जो कन्वर्ट है कटी हुई उसमें चले गए। जो 3 मुख्य धर्म हैं तो 3 कटी हुई सीढ़ी हैं, तो उसमें चले गए। वो कहते हैं कि ना है कि जब सीता वहां कहाँ रहती थी, वो कुटिया, कुटिया में कौन से पंच, मेरे को तो बोलने ही नहीं दे रहे हैं। हाँ जी, आप भी बोल रहे हैं जी। ये क्या बात है, वाल्मीकि की कुटिया। बाबा ने वाल्मीकि की कुटिया नहीं बोला, मैं जो बोल रहा वो नहीं बोलने देंगे। सीता कहाँ रहती थी? कुटिया में, है ना? तो वहां जो 2 को जन्म दिया, कौन कौन से? लेकिन गलत है ये। जब वो सुबह सुबह फूल चुनने गई थी ना, तो गायब भी हो गया एक। तो वाल्मीकि जी घबरा गए, हैं? ये तो आके पूछेंगी कि जुड़वा थे, 2 थे, एक कहाँ चला गया? तो चिंता हो गई। तो जब तक वो आएंगे तब तक मैं क्या करूं? मैं निर्माण कर देता हूं। तो सोचो, जैसी वो आई तो वो 2 तो थे ही, और तीसरे का और निर्माण हो गया। इसलिए 2 जगह 2 बातें बोली हैं। जब बात आती है राम सीता की तो बात आती है लव कुश की। जब बात आती है पार्वती और शंकर की तो किनकी बात आती है? गणेश और कार्तिकेय की बात आती है। कार्तिकेय का हो या लव का हो, वो एक ही बात है। कुश और गणेश। हाँ, कुश किससे कनेक्टेड है? कृष्ण से। और गणेश बुद्ध से कनेक्टेड है, बौद्ध धर्म से कनेक्टेड है। इसलिए 3 ट्यूब्स हैं। कितनी है ये 3 ट्यूब हैं। हाँ जी। तो इसे कहा भीष्म पितामह। क्या है वो? अरे वो भीषण प्रतिज्ञा करने वाले हुए। ब्रह्मा बाबा कोई कमी थोड़ी थी, है?
तो इसलिए वो पूर्वज भी मानते हैं अपना। जो और धर्म वाले हैं उन सबका पूर्वज एक ही है, कौन? इब्राहिम। उनका सबका उनका पूर्व, हाँ ये एक राइटियस है, बात अलग है, लेकिन उनका पूर्वज सबका, खासकर सब में कौन कौन आ रहे हैं? यहूदी आ रहे हैं, और मुस्लिम आ रहे हैं, और क्रिश्चियन। तो उनका पितामह कौन है? इब्राहिम। हाँ जी। शिव बाबा को साजन बोला, हाँ जी। और ससुर घर अलग, और विष्णु को पिता नहीं कहेंगे। हाँ। ससुर घर, ससुर घर किस लिए बोला? तुम सजनी हो, तुम सज रही हो। कौन किससे सज रही हो? दिव्य गुणों से तुम सज रही हो। कहाँ जाना तुमको? ससुर घर। ससुर घर किसको बोला है? नई दुनिया को हो या विष्णुपुरी को, वो है ससुर घर। ओ ये है पियर घर। कौन सा? ब्रह्मा का है पियर घर, वो है ससुर घर। शिव बाबा कौन है? साजन। उसकी तुम हो सजनी, वो तुमको सजा रहा है। कहाँ भेजेगा? विष्णुकुल में भेजेगा। वो है तुम्हारा ससुर घर। शिव बाबा है तुम्हारा साजन, वो तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। जब पूरी तरह श्रृंगार जाओगे तो कहाँ भेज देंगे? वैष्णो कुल में ट्रांसफर कर देंगे, उसको कहेंगे ससुर घर। हाँ जी। ससुर कौन है? अरे मैं क्या हूँ, बरसा देता हूँ तो मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। किसका बच्चा हो गया? अरे ससुर तो बाप हुआ। जब तुम पूरा एडॉप्ट कर देते हो तो क्या करता हूं मैं? तुमको पूरा ही वर्षा दे देता हूं। तो सबसे पहले किसने बच्चा बनाया? वो ससुर बन गया। अरे इसी में मुरली के पॉइंट पे आ जाओ ना भाई। विष्णु ने पूरा समर्पण किया, तब तो पूरा वर्षा मिला है। वो बाप हो गया, बच्चा। वो हो गया बच्चा, और तुम सब उसकी होगी सजनी। और जाना कहाँ है? ये जो बच्चा है इसके बाप है, ससुर जाना है। ससुर बोला है विष्णु को, है? तो बच्चा कौन हुआ उसका? शिव बाबा। मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। क्या हूँ? आज्ञाकारी सेवक हूँ। आदेश तो करो, है? जो आदेश शर्मा थे। इसलिए तुम्हारा साजन है शिव बाबा। तुम सब सजनिया हो। जिसने पहले एडॉप्ट किया शिव बाबा को, मेरा संसार तुम ही हो। तो उसको अथॉरिटी मिल गई। जितनी भी ये सज रही हैं आत्मा रूपी सजनियां, चाहे गोप हो चाहे गोपियां हो, कहाँ जाएंगी ये? ससुर घर। हाँ जी। बोला ना आज के सूक्ष्म वतन का किसी को साक्षात्कार नहीं। हाँ जी। वो रचा ही साक्षात्कार के लिए। ठीक है, वो साक्षात्कार है भक्ति मार्ग का, जो केवल 40 वर्ष के लिए रचा गया। लेकिन ब्रॉड ड्रामा में सूक्ष्म वतन का कोई साक्षात्कार नहीं होता। शास्त्रों में किसका जिक्र है? शास्त्रों में ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन होना, यही जिक्र है ना। तो उन्होंने कौन सा पुरुषार्थ किया? जन्म मरण से छूटने का, मुक्ति में जाने का। तो उनकी भावनाओं का फल भी क्या मिला? सूक्ष्म वतन दिखेगा, या उनको जिस ज्योति में समाना है वो दिखेगा? उनको साक्षात्कार में वही दिखेगा ना। तो सूक्ष्म वतन का कोई रोल ही नहीं है। सूक्ष्म वतन चाहे लौकिक दुनिया में और चाहे ब्राह्मणों की दुनिया में, कब आई इसकी जानकारी? कलयुग के अंत में। चाहे लौकिक दुनिया हो चाहे, हाँ मुरलियों में बोल दिए, ये बात अलग। मुरलियों में बाबा ने पूरे खलासे कर दिए हैं। कौन कौन सा? जैसे शंकर के लिए वो सदा ही इस धरा पे है, तो विष्णु के लिए सदा ही इस धरा पे है, ऐसा मुरली में बोला हुआ है। इसका मतलब सूक्ष्म वतन सदा ही है, वो अविनाशी है। तुम्हारी दुनिया विनाशी है, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा भक्ति मार्ग में जिक्र नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग में तुमको वहां जाना नहीं होता। लेकिन अभी तुमको जाना है सूक्ष्म वतन होते हुए परम धाम। इसलिए किन्हीं के लिए सूक्ष्म वतन धर्मराजपुरी है, और किन्हीं के लिए गेस्ट हाउस कहो, तुम्हारा स्वागत होता है।
तुम्हारा सत्कार होता है कि तुमको बनना है क्या, तीनों लोकों का नाथ। स्थूल में क्या कहलाते हो, विश्व महाराजन, इसको जीता हुआ इस लोक को, इससे ऊपर सूक्ष्म वतन को भी जीतते हो, और फिर परम धाम में भी तुम्हारा क्या होता है, सुना सुना लगता था घर, तुमको इतना रिगार्ड देते हैं तो तुम बन जाते हो तीनों लोकों के नाथ। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है, ना मैं त्रिलोकीनाथ हूं, ना सूक्ष्म वतनवासी देवता त्रिलोकीनाथ है, ना स्थूल दुनिया में कोई त्रिलोकीनाथ बन सकता है। संगम युग पे तुम बच्चे, माना प्रैक्टिकल जो शरीर रहते रहते सूक्ष्म वतन होते हुए परम धाम जाते हैं, उनको ये टाइटल मिलता है त्रिलोकीनाथ। हाँ जी। इस समय तुम वहां आते जाते रहते हो, इस समय तुम वहां आते जाते रहते हो, ट्रांस में जाते थे, बहनें संदेश लाते थे और सबको मैसेज देते थे, है ना, जाते थे, देखे थे सूक्ष्म ब्रह्मा है और आप स्थूल रूप में हैं, आपको ऐसा सूक्ष्म बनना है, तुम बच्चे आते जाते हो। क्या हुई है आदि में, जो साक्षात्कार की लीला हुई है, जो ट्रांस में जाने की लीला हुई है, जो बुद्धि को खींच लेते थे, साक्षात्कार होते थे और संदेशियां कहाँ पहुंच जाते थे, वतन में पहुंच जाते, तुम बच्चे आते जाते रहते हो। लेकिन वो जो सूक्ष्म वतन है, प्रैक्टिकल में जाना कोई का नहीं हुआ, इसलिए बोला 40 वर्ष के लिए रचा है, उसके बाद अव्यक्तवाणी में 40 वर्ष पूरे हो, फिर अव्यक्तवाणी में आने लगा। तुम बच्चों को जीते जी सूक्ष्म वतनवासी बनना है तो जरूर सूक्ष्म वतन है और तुम वहां आना जाना भी करोगे, और ये तुम्हारे पढ़ाई का लक्ष्य है। हाँ जी। दूसरी मुरली में कहा था कि जैसे हद में ड्रामा देखकर आते हैं, तो यहाँ आकर सुनाते हैं, डिलीवरी करते हैं, क्या क्या देखा, उसमें टाइम लगता है। हाँ जी। ऐसे ही तुम भी जब वहाँ जाते हो तो जो भी देख कर आते हैं, तो एग्जैक्ट नहीं है, हाँ जी, फिर यहाँ आकर डिलीवर करते हैं। हाँ, तो सूक्ष्म बताएंगे और कहाँ की कितना बड़ा परिवार है जिनको डिलीवरी कर रहे हो, है? छोटा सा गांव है, इतना भाग्यशाली है कि जितना भी तुम वहां सुनकर आ रहे हो, देख कर आ रहे हो, सब समाचार अपने कुल में दे रहे हो। वहां से उड़े उड़े समाचार एशलम में पहुंच रहे हैं थोड़े बहुत, क्योंकि अब कभी कभी उतरोगे ना नीचे, वो तो चाहते नहीं कि नीचे जाओ, है ना, लेकिन क्यों नहीं, बाबा कहे स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया, भस्म होने वाली दुनिया मेरी नहीं है क्या? जितने भी एशलम है किसके हैं, बाप के हैं ना, है ना, तो उड़ते उड़ते समाचार वहां पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, तुम्हारा तो अधिकार है, तुमने तो इतनी तपस्या की, इतनी मेहनत की है वो सब रहस्य जानने के लिए, लेकिन उड़ते उड़ते तो पहुंचे हैं, हाँ, नहीं पहुंचना चाहिए। आप भी उड़ते उड़ते पहुंच जाएंगे, समाचार भी उड़ते उड़ते पहुंच जाएंगे, है ना, ये शास्त्रों में भी लिखा है, बाबा ने भी बोल दिया, फिर मुरली में भी आ गया, है? बाबा ने तो सड़ सड़ लगा दिया, ऐसा सड़ सड़ नहीं, आवाज होती है जब ऐसे वो कौन है वो, गरुड़, हाँ, जब उड़ता है तो हल्की आवाज करता है, ऐसा नहीं बड़ बड़ आवाज करता है, हाँ, इतनी प्योर आत्मा है ना, हाँ, तो वो बहुत ऐसा हल्के हल्के ऐसे उड़ते हुए पहुंच जाते हैं। ये भारी आवाज तो काम ही खत्म हो गया, इतनी भारी आवाज सड़ सड़ की कब होती है, जब सड़ने वाले हों। अब देवता ही बचे हैं, चाहे अधूरे हैं चाहे पूरे हैं, तो वहां सड़ सड़ वाली बात ही नहीं, वहां तो उड़ते हुए गए, समाचार दिए और वापिस, इतना सा तो काम है। हाँ जी। जैसे अवैतवाणी में आया था ना, बहुत समय से आवाज से परे रहने के कारण आवाज में आना मुश्किल है। हाँ जी। और एक साकार मुरली में ऐसे आया कि ड्रामा अनुसार उनके बात करने का ढंग कितना शीतल, ये किस ड्रामानुसार उनके बात करने का कितना शीतल है, सोचो, तो तुम्हारे बात करने का ढंग, तो ये इसकी बातें सुनो, ऐसे ऐसे भेजा खराब होता है? तो सुनते ही नहीं है वो, सुनते ही नहीं है और सुनेंगे भी नहीं कि उनके लिए है ही नहीं, वो तुम्हारे लिए है, नहीं तो उनको चाहिए शीतल आवाज। तो ब्रह्मा बाबा की आवाज शीतल थी, भले ही बोल दिया, बेहतर इनसे बेहतर हजम कर गए, भले बोल दिया किस मौत मरेंगे, कुत्ते की मौत मरेंगे, हजम कर लिया, मतलब वहां सब कुछ शीतलता ही शीतलता, चंद्रमा की किरणें हैं, लेकिन ज्ञान सूर्य की किरणें वो शीतल महसूस नहीं होती, जलाती हैं,
तो बाप का पल्ट कैसा था? शीतल था? हाँ, डमरू शीतल था? डमरू कभी शीतल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। डमरू अगर शीतल हो तो नरक बन जाए। जो स्वर्ग की स्थापना होने जा रही है पूरे का पूरा नरक बन जाए, इसलिए बीच में विनाश की नूंद है। तो आके डमरू में आना कैसी कर्कश आवाज है, वो है ब्रह्मा की शीतल आवाज। हाँ जी। तो ये तो अव्यक्त आत्माएं बोल रहे हैं कि बहुत समय से आवाज से परे रहे हैं, इसलिए गुलजार दादी में आके हमको आवाज में आने में हमको जैसे कि मुश्किलात होती है, ये बोला। हाँ, तो और शिव बाबा के लिए भी तो बोला है। शिव बाबा के लिए बोला है, मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ मालूम ही नहीं पड़ता। ब्रह्मा बाबा ने सुनाया तो सुना किसने, लिखवाया किसने? सोचो आप। बाप लिखवाते हैं, बाबा लिखते हैं। तो शिव बाबा ने, हाँ, शिव बाबा कितना सूक्ष्म रूप में इंटरफेयर करता है। अभी तो बच्चा बुद्धि वो ब्रह्मा समझ ही नहीं सकता। हाँ, आगे चल के जब रूढ़ बुद्धि बच्चे हो जाएं तो सबसे पहले कौन सुनेगा? कहते हैं सबसे पहले ये सुनता है, फिर तुम बच्चे सुनते हो। तो शिव बाबा तो इतना सूक्ष्म है, कब आता है कब जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। जिनको मालूम पड़ रहा है ये हिरण्यकश्यप, जितनों को भी मालूम पड़ता है तो वो सब क्या बता दिया? ये हिरण्यकश्यप हैं, दूसरी आत्माएं हैं। तो कल को क्या होने वाला है? कुत्ता बिल्ला भी आवेगा। मुरली में ही बोला है ना। हाँ जी। तो फिर नाम रूप से न्यारा नहीं है तो आवाज से न्यारा भी तो नहीं। मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं। आवाज किसके थ्रू कर रहा हूं? तुमसे मिलना है, जब मिलना है तो ऑर्गन्स कैसे चाहिए? तो आपके जैसे चाहिए ना। किस लिए? मात्र समझ के लिए, केवल ज्ञान के लिए आया हूं। किस लिए? ना तो इनकी खांसी ठीक कर रहा हूं, ना इनकी शुगर ठीक कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे से बातचीत करनी है तो तुम्हारे जैसा शरीर, मेरा शरीर नहीं है, मुरली में बोल दिया। ये तो क्या किया है? उधार लिया है, लोन लिया है, बाकी मेरा तो कोई शरीर ही नहीं है। हाँ जी। तो अव्यक्त शरीर नहीं। अरे मेरा मना बिंदी, लेकिन वो शरीर भी अव्यक्त है। क्या है? हिस्ट्री में जब वो अव्यक्त आया तो बोला नहीं बोला, तो वो क्या नहीं है क्या? मुख है, मुख है। सूक्ष्म वतन में मुख होता है। सूक्ष्म वतन में कैसे काम चलती है? मूवी। परमधाम में साइलेंस। लेकिन जब तुम यहां उतारोगे, परमधाम को इस धरा पे उतारोगे, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाओगे, सृष्टि की शुरुआत करोगे, वो क्या स्थूल मूल वतन में होगी क्या? कहाँ होगी? यहीं होगी ना। तो फिर हाँ जी, हो गया। चलो, ओम शांति।